मेरे पीछे आगरा की धरती पर संगमरमर का वह सपना खड़ा है जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। आज मैं आपको ले चलूँगा उस प्रेम कहानी की यात्रा पर जो पत्थरों में अमर हो गई। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी दास्तान को। तारीख है मई 1607। जगह है आगरा का शाही बाज़ार। आज मुग़ल शहज़ादे खुर्रम का 15वां जन्मदिन है। बादशाह जहांगीर अपने चहेते बेटे के लिए एक भव्य मेला लगवा चुके हैं। शाही बाज़ार रोशनी से जगमगा रहा है और तभी 15 साल के शहज़ादे खुर्रम की नज़र पड़ती है एक खूबसूरत लड़की पर। उसके हाथ में शीशे का एक टुकड़ा है जो सूरज की रोशनी में चमक रहा है। यह थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे दुनिया बाद में मुमताज़ महल के नाम से जानेगी। पहली नज़र में ही शहज़ादे का दिल धड़कना भूल गया था। वो बस उसे देखते रह गए घंटों तक। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह मुलाकात इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखी जाएगी। शहज़ादे खुर्रम अर्जुमंद को नहीं भूल पाए, दिन रात बस उसी की याद। लेकिन शाही ख़ानदान में शादी इतनी आसान नहीं थी। शहज़ादे खुर्रम को पूरे 5 साल इंतज़ार करना पड़ा और फिर आया वो दिन, 1612 मई का महीना। शहज़ादे खुर्रम की शादी अर्जुमंद बानो से हो गई। बादशाह जहांगीर ने अपनी बहू को एक नया नाम दिया, मुमताज़ महल, यानी महल की मोती। शाहजहां और मुमताज़ अब एक हो चुके थे। अगले 19 साल सपनों जैसे गुजरे। मुमताज़ शाहजहां की सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी सलाहकार थी। हर फैसले में, हर जंग में, हर खुशी और गम में मुमताज़ साथ रहती थी। 1628 में जब शाहजहां मुग़ल सल्तनत के बादशाह बने तो तख्त के पीछे मुमताज़ की अक्लमंदी थी। 14 बच्चे इन 19 सालों में। लेकिन मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 17 जून 1631। जगह बुरहानपुर। शाहजहां जंग जीत कर लौटे हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन शाही खेमे में कुछ गड़बड़ है। मुमताज़ महल 14वें बच्चे को जन्म दे रही हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। हकीम दाइयाँ सब भागे भागे आ रहे हैं। शाहजहां बाहर टहल रहे हैं और फिर वो आवाज़ आती है जो शाहजहां की दुनिया ख़त्म कर देती है। मुमताज़ महल इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। शाहजहां की चीख निकलती है जो आसमान फाड़ देती है। कहते हैं मुमताज़ ने मरने से पहले शाहजहां के कान में कुछ फुसफुसाया था, मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनाना जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। शाहजहां ने मुमताज़ का हाथ अपने हाथ में लिया और वादा किया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा मकबरा बनाऊंगा कि सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन लोग हमारी मोहब्बत को नहीं भूलेंगे। उनके दिल में एक आग जल रही थी, एक जुनून पैदा हो गया था। दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जनवरी 1632। शाहजहां ने दुनिया भर के सबसे अच्छे वास्तुकार बुलाए हैं। ईरान से, तुर्की से, फ्रांस से, इटली से। एक के बाद एक नक्शे आते हैं, लेकिन शाहजहां को कोई पसंद नहीं आता। और तभी उस्ताद अहमद लाहौरी आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में एक नक्शा है। जैसे ही वो नक्शा मेज़ पर खुलता है, शाहजहां की आंखों में पहली बार चमक आती है। सफ़ेद संगमरमर 4 मीनारें, बीच में विशाल गुंबद और चारों तरफ बाग। लेकिन इसे बनाना नामुमकिन था। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। फरवरी 1632। यमुना के किनारे हलचल मची है। हज़ारों मजदूर काम पर लगे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। यमुना के किनारे की ज़मीन नरम है, गीली है। अगर सीधे नींव डाली गई तो इमारत धंस जाएगी। मुग़ल इंजीनियर परेशान हैं। फिर किसी को एक आइडिया आता है, हम कुएं खोदेंगे। हज़ारों मजदूर ज़मीन में गहरे कुएं खोदते हैं, तब तक जब तक सख्त ज़मीन ना मिल जाए। फिर इन कुओं को पत्थर, ईंट, चूना और गुड़ से भर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, गुड़। ये मिश्रण इतना मजबूत है कि आज 390 साल बाद भी ताजमहल 1 इंच भी नहीं हिला। अब नींव तैयार है, लेकिन ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर चाहिए। ऐसा संगमरमर जो चमके, जो शुद्ध हो, जो अमर हो। और यह मिलता है राजस्थान के मकराना में। 1000 हाथियों का काफिला। हर हाथी संगमरमर के विशाल ब्लॉक खींच रहा है। और सिर्फ संगमरमर नहीं, पूरी दुनिया से 28 तरह के कीमती पत्थर आ रहे हैं। चीन से हरा जेड, तिब्बत से फिरोज़ा,
अफ़गानिस्तान से नीला लैपिस लाजुली, अरब से लाल मूंगा, श्रीलंका से नीलम। शाहजहां ने पूरी दुनिया को आगरा बुला लिया था। 22 साल 20,000 मजदूर दिन रात एक किए हुए। कुछ पत्थर तराश रहे हैं, कुछ नक्काशी कर रहे हैं। मुख्य गुंबद देखिए, 73 मीटर ऊंचा, यानी 24 मंजिल की इमारत जितना। और यह बिना स्टील के, बिना सीमेंट के बना है, सिर्फ ईंट, पत्थर और चूने से। अब सबसे ख़ास काम शुरू होता है, पीटरा ड्यूरा। यह एक ऐसी कला है जिसमें कीमती पत्थरों को बाल जितनी बारीकी से संगमरमर में जड़ा जाता है। एक फूल बनाने में महीनों लग जाते हैं। कुरान की आयतें काले पत्थर से लिखी जा रही हैं। 1653 अक्टूबर, 22 साल 8 महीने 17 दिन बाद ताजमहल तैयार है। सफ़ेद संगमरमर का एक सपना, इतना खूबसूरत कि शब्द कम पड़ जाएं। शाहजहां अब बूढ़े हो चुके हैं, बाल सफ़ेद, कमर झुकी, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में सुकून है। वो ताजमहल को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मुमताज़, तुम्हारा वादा पूरा हुआ। सुबह के वक्त यह गुलाबी दिखता है, दोपहर में चमकता सफ़ेद, शाम को सुनहरा और चांदनी रात में चांदी जैसा। यह हर पल अपना रंग बदलता है, जैसे मुमताज़ जिंदा हो और सांस ले रही हो। मुख्य द्वार से देखिए, जब आप दूर हैं तो ताजमहल बड़ा दिखता है, जब आप पास आते हैं तो छोटा होता जाता है। यह ऑप्टिकल इल्यूज़न है। 400 साल पहले साइंस और कला का मेल। 1658 शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने बगावत कर दी, बाप को कैद कर लिया और शाहजहां को एक खिड़की दी गई। उस खिड़की से वो रोज़ ताजमहल देखते थे और मुस्कुराते रहते। 8 साल बस ताजमहल को देखते रहे। 1666 22 जनवरी, शाहजहां ने आखिरी सांस ली। आखिरी बार ताजमहल को देखा, उन्हें मुमताज़ के बगल में दफना दिया गया। 22 साल बाद दोनों फिर से साथ थे। आज 390 साल बाद भी ताजमहल वैसा ही खड़ा है। हर साल 80 लाख लोग आते हैं इसे देखने। 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। लेकिन इससे बड़ा अजूबा वो मोहब्बत है जिसने इसे बनाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं आपको ताजमहल के बारे में क्या पता था। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।